Hello viewers, today I will start chapter polynomial, second chapter of your class. Here we have to learn about three terms: monomial, binomial and trinomial. What is monomial? One term expression is called monomial, as like 7x 3xy 9 minus 9y 4x square. इफ़ देर इज़ ओनली वन टर्म इन द एक्सप्रेशन, मतलब कि एक ही टर्म होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल. एंड दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएबल टर्म एंड दिस इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ हेयर 7. एज लाइक variable is here xy. If we have to adjust coefficient of xy, we will take 3. means 3 is the coefficient of xy. इसी तरह से y का कोएफिशिएंट क्या है? -9. जो भी टर्म कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ होती है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. सेकंड टर्म इज हेयर बाइनोमियल. बाइनोमियल क्या होता है? टू टर्म एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल. जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती हैं, एज लाइक 2xy minus 9y या फिर -7x² प्लस 3 या फिर 4x प्लस 9y. एनी टाइप एक्सप्रेशन दैट हैज़ ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन. थर्ड टर्म इज हेयर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन. ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें तीन टर्म्स होती हैं, एज लाइक 3x minus 7y प्लस 9. Anything else we can adjust here, that is 7x² plus 3y plus 2 या फिर 5y² plus 5y minus 8. किसी भी टर्म एक्सप्रेशन में अगर तीन टर्म्स हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल. इस तरह से वी हैव एडजस्ट हेयर लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? इफ़ द वेरिएबल हैज़ हाईएस्ट पावर इज़ 1, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. एज लाइक 7x प्लस y. इन वेरिएबल्स की पावर क्या है? इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन. 9x minus 8, एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज हेयर 1. जो x वेरिएबल है उसी का एक्सपोनेंट देखना है. कांस्टेंट टर्म का कोई भी एक्सपोनेंट नहीं देखा जाता, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसमें? ओनली 1. दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. एज लाइक -3y प्लस 6, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. इसी तरह से वी हैव टू एडजस्ट हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इफ़ द एक्सप्रेशन हैज़ हाईएस्ट डिग्री 2, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट इज़ 4x² minus 3x plus 9. मीन्स के पावर 2 है हाईएस्ट, उसके बाद पावर 1 आएगी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी. इस टाइप की इक्वेशन जो आएगी दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वी कैन एडजस्ट हेयर -6y² plus 3y plus 8. Any type of equation can be adjusted here. One term is here cubic equation. In case of cubic equation, highest exponent of the variable is 3. Quadratic equation में 2, linear equation में 1. Then we can adjust here 7x क्यूब से स्टार्ट करना है, देन एक्सपोनेंट आएगा 2, 4x² एंड इक्वेशन शुड बी इन 1 वेरिएबल, मतलब x वेरिएबल सेम होना चाहिए सभी में, प्लस उसके बाद डिग्री 1 दैट इज 6x minus 8. और वी कैन एडजस्ट हेयर सेकेंड इक्वेशन. वी कैन एडजस्ट हेयर -4x² प्लस 4x³ प्लस 9x² minus 6x plus 13. These both are called cubic equation. More than exponent 3, all the equations are called polynomials. Next term is degree of a polynomial. Degree of polynomial क्या होती है? Highest exponent in that expression is called degree of polynomial. As like यही इक्वेशन मान लो, इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3. As like expression is 7x³ plus 6x² plus 8. Then degree of this polynomial is
3. If we adjust here any expression as like 8x5 minus 6x square plus 9x plus 4. What is the degree of expression here? Highest power is 5, so degree of expression is 5. Now I will explain you examples of the exercise. As like example number first is, find the degree of each of the polynomial given below. I will explain you example number second and third. First you can solve here. As like equation number part 2 is equation is 2 minus y to power 2 plus y minus y to power 3 plus 2y to power 8. Here highest degree of the polynomial is 8. इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 8. सो वी कैन राइट हेयर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8 एज हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 8. ये हमें यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा. Now the third part is here only 2. In expression there is only term 2. अब this is a constant expression. जो constant expression होता है, जो हमने डिग्री एडजस्ट करनी होती है, that is always power of a variable. But in this case we don't have any variable. Variable तो कोई है नहीं. But in last class you can know very well something to power 0 is equal to 1. जैसे 1 की पावर 0 लें दैट इज़ इक्वल टू 1, 9 की पावर 0 लें दैट इज़ इक्वल टू 1. इसी तरह से अगर किसी वेरिएबल की पावर भी 0 लें दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 के साथ हमने 1 एडजस्ट कर लेना अपनी तरफ से. मीन्स के 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2. सो 1 शुड बी x टू पावर 0, क्योंकि वेरिएबल की पावर ही एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें तो पहले. तो x टू पावर 0. Then what is the degree of polynomial here? Degree of polynomial is 0 as highest power of polynomial is also 0. Now I will explain you main points in the exercise 2.1. There are some different questions except then examples. As like first question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. Means कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन से polynomial one variable में adjust हो रहे हैं और कौन से नहीं. As like first part is here, I will explain you part 1 and part 3. बाकी आप लोग खुद ट्राई करना. First part is here 4x to power 2 minus 3x plus 7. Now there is only one variable in both of the terms, that is x. अब इस पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, एक x स्क्वायर है, एक x है. बट वेरिएबल सेम है x, सो इट इज़ polynomial in one variable. वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल में polynomial है, as there is only one variable x. अब ये जो वेरिएबल है वो हमारे पास सिंगल टर्म ही होनी चाहिए, ना तो उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही ये पावर रूट में होनी चाहिए. मतलब कि इसका पावर जो है होल नंबर ही होना चाहिए एक्सपोनेंट, ना तो वो रैशनल नंबर में होना चाहिए, ना ही वो इंटीजर टाइप नेगेटिव टर्म होनी चाहिए. नाउ वी हैव एक्सप्रेशन पार्ट थर्ड, 3 रूट ऑफ t प्लस t रूट ऑफ 2. अब दिस इज़ अ वेरिएबल t एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल t, बट इसकी पावर क्या है? t रूट ऑफ t मीन्स t टू पावर 1/2. अब
अगर तो सिंगल t होता देन वी कैन एडजस्ट इट एज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट देयर इज पावर 1/2, तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because it is not in form of whole वेरिएबल. मतलब ये वेरिएबल होल वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. इसी तरह से बाकी पार्ट आप लोग ट्राई करोगे. नेक्स्ट इज 2. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब सिर्फ मैंने आपको कोएफिशिएंट्स बता दिए थे कि जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. अब हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें सभी में सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट बताना है. आई विल एक्सप्लेन यू पार्ट 3. π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. देयर इज टर्म एक्स स्क्वायर वी हैव टू एडजस्ट हियर. तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2. मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो इट इज द आंसर. नाउ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल ऑफ दीज यू कैन ट्राई. क्यूबिक भी बता दिया, लीनियर भी बता दिया, क्वाड्रेटिक भी बता दिया, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी मैंने आपको बता दिया. नाउ यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज. थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो then share it to your friends so that they can get benefits, and subscribe the channel to get my next update easily. Thank you.